आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका अर्थ हुआ, तो क्या फिगर में देखो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में देखो यहाँ पे यह समकोण त्रिभुज है में कर्ण का जो वर्ग होता है एसी क्या है, इसका हाइपोटेनस है मतलब कर्ण है, और बीसी किसका, इसका क्या है, आधार है, और एबी इसका क्या है, लंब है। तो कर्ण का जो वर्ग होगा वह अन्य दो भुजाओं के वर्ग, यह एबी और बीसी के भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि कर्ण का वर्ग जो है लंब और आधार के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो है आज हम इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें दिया क्या गया है, दिया है कि इन ट्रायंगल एबीसी जहां बी बराबर 90 डिग्री है, इन ट्रायंगल एबीसी जहां बी बराबर क्या है 90 डिग्री। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बी बराबर 90 डिग्री है, हमने यहाँ पर एक एबीसी बना लिया जिसमें बी 90 डिग्री ले लिया। अब जो है इसमें देखो तो सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह जो है AC स्क्वायर है, यह जो AC स्क्वायर है इस AB के और BC के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे सिद्ध करना है, हमने लिख दिया। हम इसमें कुछ काम करेंगे। हमने क्या किया, हमने रचना किया। रचना में क्या किया कि B से देखो यहाँ B है, B से AC पर एक D लंब डाला, तो B से AC पर एक डी लंब डाला, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, BD लंब AC डाला। रचना में लिखेंगे, इतना हो गया। तो यह 90 डिग्री है हमको दिया गया है, और यही चूंकि लंब डाले हैं इसका मतलब ये भी क्या हो गया 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में अगर गौर करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और ये त्रिभुज में गौर करेंगे तो यह 90 हो जाएगा। अब हम देखिए आगे क्या होगा कि हमने प्रमाण लिखा। क्या लिखा, प्रमाण। प्रमाण में गौर कीजिए। अब प्रमाण में देखिए, सबसे पहले देखिए कि एक त्रिभुज है ADB। देखो एक त्रिभुज A है ADB, मतलब इस त्रिभुज में और एक बड़ा सा त्रिभुज में। तो यहाँ पे हम लिखे है ट्रायंगल ADB एक और बड़ा सा त्रिभुज ABC में। जब हम गौर करेंगे एक पूरे बड़ा सा त्रिभुज ABC में और एक ट्रायंगल ADB में, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी एंगल B है और इसमें एंगल D है। यह दोनों क्या है 90 डिग्री है। यह एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री। उसके बाद इसमें भी A है और इसमें भी A है, दोनों त्रिभुज में है। इसका मतलब A और A क्या है, कॉमन है, मतलब कि उभयनिष्ठ है। बात समझ में आ गई। तो क्या हम जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज में अगर उनकी दो संगत कोण आपस में बराबर हो, तो हम जानते हैं ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो जाता है। तो वह त्रिभुज आपस में, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC के। यहाँ पर कोई दिक्कत किससे, तो समरूपता की कसौटी एंगल से। अब जब समरूप है तो इसका मतलब है कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। तो हमको यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात निकाल लेना है। ये देखो इसमें, इस त्रिभुज में अगर हम इस त्रिभुज में गौर करेंगे, इस छोटा वाला त्रिभुज में गौर करेंगे, तो इसका AD और इसका AB, इसका AD और इसका AB, इसका AD इसका AB बटे, देखो इसका AD बटे AB इसमें लिखे और इसमें लिखे इसका AB और इसका AC, यह दोनों क्या है आपस में बराबर है। अब हम आगे क्या किए, जब यह संगत भुजाएं के अनुपात बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो इसमें देखो AB इधर भी है, AB इधर भी है, तो AB इंटू AB बराबर AD मल्टीप्लाई AC, मतलब AD गुने AC। अब AB में AB से गुना करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। तो आगे हम बढ़ेंगे। अब हम त्रिभुज में गौर करेंगे, ट्रायंगल BDC एवं ट्रायंगल ABC में। अब फिगर में फिर से देखो कि हम अभी तक जो गौर कर रहे थे उसमें इसमें गौर कर रहे थे, अब तुमको इसमें गौर करना है। कौन ट्रायंगल में, BDC ट्रायंगल में गौर करेंगे। BDC आप पूरे बड़ा त्रिभुज ट्रायंगल ABC में, तो सेम चीज उसमें भी होगा। क्या होगा कि यह होगा, क्या होगा, यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो होगा कि देखो एंगल D एंगल B बराबर 90 डिग्री।
क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री है। इसमें क्या है एंगल सी इसमें भी है और एंगल सी इसमें भी है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा? कॉमन होगा, मतलब उभयनिष्ठ होगा। तो फिर हम जानते हैं कि दो त्रिभुज के दो संगत कोण अगर आपस में बराबर हो तो तीसरा संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल बीडीसी समरूप हो गया ट्रायंगल एबीसी के। किससे? एंगल से। समरूपता की कसौटी कोण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो फिर जो ही इसका यह समरूप हो गया, इसका मतलब है कि इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। तो इसका डीसी, यहाँ पे देखो, इसका डीसी इसके बीसी के बराबर और इसका बीसी इसके एसी के बराबर। तो हमने यहाँ लिख दिए डीसी बटे बीसी बराबर बीसी बटे एसी। तो डीसी बटे बीसी लिखे हैं और बराबर बीसी बटे एसी लिखे हैं। और फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? बीसी, देखो बीसी इसमें भी है बीसी इसमें है, तो बीसी गुने बीसी बराबर डीसी इंटू एसी, डीसी में गुने एसी, तो बीसी में बीसी से गुना करेंगे तो बीसी स्क्वायर और डीसी इंटू एसी जो कहते हो रहने देंगे और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब ऊपर से हम देखो कि समीकरण 1 मेरा क्या है? समीकरण एक है ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू एसी और समीकरण 2 आया है बीसी स्क्वायर बराबर डीसी इंटू एसी। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो एलएचएस को माने बायां पक्ष को एक साइड ऐड करेंगे और दायां पक्ष को एक साइड ऐड करेंगे। तो बायां पक्ष में क्या है? ए बी उधर से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और दायां पक्ष में क्या है? ए डी इंटू एसी एक साथ है और डी सी इंटू एसी एक साथ है। हम इसको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो कहते हैं उतारते चलेंगे। और इसमें देखो, इसमें भी एसी है और इसमें भी एसी है, तो एसी यहां से हम कॉमन निकाल लिए, तो इसमें क्या बच गया? एडी बच गया और इसमें क्या बच गया? डीसी बच गया। फिर हम जो कहते हैं निकाल लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब क्या बचेगा? यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? एसी। और यहाँ पर फिगर में देखो, फिगर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर में ठीक से देखिए कि यह एडी और डीसी मिलके ने निर्माण करता है एसी। देखो यहाँ पर एडी प्लस डीसी हम लिख सकते हैं एसी। फिगर में ठीक से देखिए कि एडी और डीसी अगर मिल जाएगा तो हो जाएगा एसी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखा? लिख दिया एसी, एडी प्लस डीसी के लिए लिख दिया एसी। तो ए बी स्क्वायर फिर यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और एसी में एसी से गुना करेंगे तो एसी स्क्वायर। यही ना हमको प्रूव करना था। देखिए क्या प्रूव करना था कि एसी स्क्वायर मतलब क्या प्रूव करना था? एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, मतलब जो कर्ण का जो स्क्वायर है वह लंब के स्क्वायर और जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। हो गया प्रूफ? बोलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत है आपको? बोलिए। यह दिक्कत जानते दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए, अभी हम जो पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध किए, अब है पाइथागोरस थ्योरम के ठीक अपोजिट। इसको हम इस थ्योरम को हम पाइथागोरस विलोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलोम भी बोलते हैं इस थ्योरम को। इसमें क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर्स ऑफ वन साइड इज इक्वल to the sum of the squares of the other two sides, then the angles opposite the first side is a right angle। इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, यदि किसी देखो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, मान लो कि इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के इसके और इसके के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, तो वह पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होगा, मतलब यह जो इसका सम्मुख कोण होगा वह क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब तुमको यह एंगल सिद्ध करके दिखाना है, यह 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर दिया गया है क्या है, हम एक त्रिभुज दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी में, क्या दिया गया है? इसमें देखो, उसमें सिद्ध करना था ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर तुमको यह दे दिया गया है कि ए सी स्क्वायर, यह जो ए सी स्क्वायर है वह ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के क्या है? बराबर है। हम इसको मान लिए समीकरण 1।
क्या मान लिए? समीकरण 1। समीकरण 1 मान लिए तो हम देखेंगे तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि एंगल बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है? एंगल बी बराबर जो है वह क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बी बराबर सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या कुछ काम करेंगे। क्या करेंगे? कुछ काम करेंगे। हमने क्या किया? रचना करेंगे। हम बताए थे कि इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी काम करते हैं उसको हम रचना में क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे किए हैं या करें जिसमें डी बराबर ए बी है। जो ए बी होगा, जितना लंबाई का ए बी है उतना ही लंबाई का डी होगा। इसका मतलब है कि ई ए बी है वह डी के बराबर है, तथा ई एफ बराबर बी सी। ई जो ई एफ है, सॉरी ई एफ ई है वह बी सी के क्या है? बराबर है। तो हमने लिख दिया ई एफ बराबर बी सी, तथा एंगल ई बराबर है 90 डिग्री। और यह जो एंगल है ई जो है वह क्या है? 90 डिग्री है। हम रचना किए हैं। क्या किए हैं? रचना किए हैं। तब हम रचना इतना कर लिए तो हम प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण में चलेंगे और हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कि त्रिभुज DEF में, जब हम DEF में जाएंगे तो देखो कैसे सवाल, कैसे थ्योरम सिद्ध होता है। आराम से इसको देखिए। हम अब देखेंगे त्रिभुज DEF को, और DEF में एंगल ई जो है 90 डिग्री दे दिया है। और हम पाइथागोरस अभी प्रमेय सिद्ध किए हैं। उस थ्योरम में हम क्या जानते हैं? इसमें यही ना होगा। क्या होगा? कि DF का होल स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। यह होगा कि नहीं होगा? किससे होगा? तो होगा पाइथागोरस थ्योरम से। होगा कि नहीं होगा? पाइथागोरस थ्योरम से यह होगा। तो हमने प्रमाण में यहीं पर वही बात लिखा कि DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब चलो, अब जो है चूंकि देखो ऊपर में हम क्या किए हैं, यहाँ पर देखो DE बराबर AB लिए हैं। DE के जगह AB और EF के जगह BC हम खट से यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि DF स्क्वायर बराबर DE के जगह पर AB लिख देंगे और EF के जगह पर हम BC लिख देंगे, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो कि समीकरण 1 यहाँ पर जो दिया गया था उसी को हम समीकरण 1 मान लिए थे, और समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम गौर करेंगे तो हम क्या पाएंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो यहाँ पर हमने लिख दिया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देख रहे हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, इधर भी है, दाएं पक्ष में इधर भी है, और ऊपर भी देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगर दोनों समीकरण में हम गौर करेंगे तो दायां पक्ष बराबर है। इसका मतलब होगा कि बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। बायां पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? बाएं पक्ष को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखे DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा? DF बराबर क्या बचा? AC बचा। DF बराबर क्या बचा? AC बचा। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं किसी भी दो त्रिभुज में अगर उनकी तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होता है। सर्वांगसमता का नियम कहता है अगर दो त्रिभुज कि अगर तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम होता है। तो इसको हम सर्वांगसम कर दिए। तो जो ही सर्वांगसम हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ई जो है, एंगल ई जो 90 डिग्री दिया है, इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर देखो अगर ई एंगल जो 90 डिग्री दिया है, अब चूंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है, इसकी भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, और ई एंगल जो होगा वो एंगल बी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल ई एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और एंगल ई एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एंगल ई बराबर एंगल बी हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करके इस त्रिभुज को दिखाना था कि यह जो त्रिभुज है, मिटा देते हैं एक बार, यह जो त्रिभुज है, यह जो त्रिभुज है वह कितना है? 90 डिग्री है। यह आप हमको प्रूफ करके दिखाइए।
तो हमने क्या किया, ये एंगल बी बराबर 90 डिग्री करके प्रूव कर दिया, यह हो गया सिद्ध। दोनों थ्योरम को हम सिद्ध कर लिए, पाइथागोरस को भी सिद्ध कर लिए और पाइथागोरस विलोम को भी सिद्ध कर लिए। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कल के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।